नमस्कार दोस्तों, इस समय की कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं। बिहार में जिस तरह से लगातार राजनीतिक मौसम में बदलाव आ रहा है, इन सभी खबरों से रोज हो रही राजनीतिक घटनाक्रम को आप बारीकी से समझ सकते हैं। जी हाँ, अब एनडीए सरकार से बाहर हुए वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी नीतीश कुमार के समर्थन में खड़ा होते हुए बयान देते हुए कहा कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से परेशान है। अब उनके इस बयान से पूरे बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। क्या उन्होंने ये बात अपने मन से कही है या फिर अंदर खाने से बात निकल कर सामने आई है? आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, अब तेजस्वी यादव ने भाजपा को खुला चैलेंज दे दिया है। चैलेंज देते हुए कहा कि औकात है तो अकेले लड़ो अगला चुनाव, 2025 तक सीएम नीतीश कुमार के साथ रहकर दिखाओ। तेजस्वी ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी की औकात कहाँ कि हमारी चुनौती को स्वीकार कर सके। और क्या कहा है तेजस्वी यादव ने, आपको उनका पूरा बयान बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, आरजेडी के दिग्गज नेता भाई बीरेंद्र सिंह ने देश को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजले उजले बालों ने गाना गाकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। अब उनका यह बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। आपको आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र सिंह का वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने गाना गाते हुए कह दिया कि देश को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजले उजले बालों ने। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यालय पहुंचकर सभी दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी बैठक की है। अब इससे अटकलें तेज हो गई हैं। बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर बजा लें। जहां बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच राजद के वरिष्ठ नेता एवं बिहार विधानसभा की विरासत समिति के सभापति भाई बीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर गाना गाकर तंज कसा। भाई बीरेंद्र सिंह ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजले उजले बाल और उजले उजले दाढ़ी वालों ने। पहले आप उनका एक गाना सुनिए जिससे उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसा है। को लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, उजला उजला दाढ़ी और उज्जर उज्जर बाल वालों ने। तो आपने भाई बीरेंद्र सिंह का तंज भरा हुआ गाना सुना। बता दे, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार युवाओं, किसानों और आम लोगों को ठगने का काम कर रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन इस विषय पर सरकार बात नहीं कर रही है। इसके बजाय हिंदू मुस्लिम कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुकेश सहनी ने सीधे सीधे कह दिया कि नीतीश कुमार बीजेपी से परेशान है। कहा कि मैं एनडीए के साथ नहीं लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ। जी हाँ, वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भाजपा को लेकर एक बार फिर हमला बोला। मुकेश सहनी ने सीधे सीधे कहा कि वो फिलहाल एनडीए में नहीं लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में है। सहनी का कहना है कि नीतीश कुमार भाजपा से परेशान है। उनका कहना है कि बीजेपी बिना सहारे के बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती। बता दे, मुकेश सहनी ने एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। दरअसल आपको बता दे, पिछले दिनों मिथिलेश विजय यादव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता ली। इसी दौरान मुकेश सहनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जेपी नड्डा का समय अब चला गया है। बता दे, जेपी नड्डा हाल ही में पटना आए हुए थे। उसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा का समय चला गया है, लोग पहचान गए हैं। उन्होंने कहा कि वीआईपी किसी खास जाति की पार्टी नहीं बल्कि सभी जाति की पार्टी है। साथ ही उन्होंने लालू यादव की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं लालू प्रसाद के विचारों के प्रशंसक रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आज संसद जैसे लोकतंत्र के मंदिर में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा से परेशान हो गए हैं। हालांकि मैं एनडीए के साथ नहीं हूँ लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ जरूर हूँ। बहरहाल वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को ललकारते हुए बड़ा चैलेंज दे दिया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा की औकात को ललकारा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को औकात नहीं है कि वह अकेले चुनाव लड़ सके। उन्होंने जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ
साल 2025 तक रहने की भी चुनौती दे डाली। तेसी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल अर्थव्यवस्था देश की सबसे गंभीर व ज्वलंत समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जन सरोकार के इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहती है। तेसी का कहना है कि देश की आय बढ़ाने के बदले वह देश की संपत्ति बेचकर तथा युवाओं एवं आम जनता को भ्रमित कर कितने दिन तक काम चलाएगी। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी की हैसियत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए, उसमें बिहार में अकेले चुनाव लड़ पाने की औकात ही नहीं है। उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से संबंध के ज्यादा दिन चल नहीं पाने को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने बीजेपी को 2025 तक नीतीश कुमार के साथ रहने की भी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि एक बार फिर बीजेपी को औकात का अंदाजा हो गया है। साथ ही तेसी ने कहा कि बीजेपी की औकात कहाँ है कि हमारी चुनौती को वे स्वीकार कर सके। जांच एजेंसियों की छापेमारी पर बोलते हुए तेसी यादव ने कहा कि जांच एजेंसियां गुलाम की तरह काम कर रही हैं। अधिकारियों पर छापेमारी के लिए दबाव बनाया जाता है, जो छापेमारी करता है उसे प्रमोशन दी जाती है। उनका कहना है कि हम लोग लड़ना पसंद करेंगे, लड़कर मरना पसंद करेंगे, लेकिन अपनी जो विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारियों को लेकर 2 दिन तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हुए थे, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कूद कूद कर नेता आता है जाता है, बीजेपी में हिम्मत नहीं है, जिगर नहीं है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ सके। वहीं आपको बता दें, काफी समय बाद तेसी यादव ने आरजेडी कार्यालय में नेताओं के साथ बैठक की है। जी हाँ, बिहार की सियासत में ये सबसे बड़ी खबर है। बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेसी यादव काफी समय बाद पटना स्थित आरजेडी कार्यालय पहुंचे हैं। तेसी यादव पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पटना जिला के तमाम विधायक, एमएलसी समेत आरजेडी नेता मौजूद है। दरअसल महागठबंधन की ओर से 7 अगस्त को हर जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च करने का ऐलान किया गया है। इस दिन सभी राज्य मुख्यालय में धरना प्रदर्शन होगा। इसमें राजद, लेफ्ट पार्टियों समेत कांग्रेस भी भाग लेगी और बताया जा रहा है कि इसी को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसको लेकर यह बैठक हो रही है। महागठबंधन की ओर से 7 अगस्त को हर जिला मुख्यालय में प्रतिरोध मार्च करने का ऐलान किया गया है, जिसमें राजद, लेफ्ट, कांग्रेस भी भाग ले रही है। इस प्रतिरोध मार्च के जरिए महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर महागठबंधन के नेता मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे। ऐसे में तेसी यादव पार्टी कार्यालय में नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रतिरोध मार्च को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, कैसे सरकार को घेरना है, इस पर चर्चा हो रही है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि आरजेडी इस बैठक में यह भी फैसला करेगी कि नीतीश कुमार की जेडीयू के खिलाफ पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि हाल के दिनों में बिहार के सियासी हालात बदलते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से तेसी यादव पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं और न ही जेडीयू के किसी नेता पर किसी भी तरीके की बात बोल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर जेडीयू पर बयान देने से बच रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, तेसी यादव ही नहीं बल्कि आरजेडी के सभी नेता बयान देने से बच रहे हैं और साथ ही जेडीयू के नेता भी आरजेडी के खिलाफ बयान देने से बच रहे हैं। बस जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच तनातनी चल रही है, और जिसको लेकर पिछले दिनों बिहार आए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं, मंत्रियों को बड़ी चेतावनी दी थी और नसीहत देते हुए कहा था कि अपना चेहरा ना चमकाएं, काम पर ध्यान दें। वहीं इस बीच आरजेडी के नए चीफ के लिए भी चुनाव का ऐलान हो गया है। अब ऐसे में तेसी यादव आरजेडी चीफ बनते हैं तो लालू फैमिली में क्या होगा, किसकी सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ रही है। बता दें, 21 सितंबर को प्रदेश और 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष का इलेक्शन होगा। पिछले 25 साल से आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी तबीयत खराब होने के कारण ज्यादातर फैसले तेसी यादव ही लेते हैं। अब इसको लेकर माना जा रहा है कि 11 अक्टूबर को जो चुनाव होगा उसमें अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष तेसी यादव को बनाया जा सकता है, क्योंकि आरजेडी के कई नेता तेसी यादव को मानते भी हैं और उनकी जो भी फैसला वो करते हैं उस पे अमल भी करते हैं। बता दें, लालू यादव ने अपने वारिस का ऐलान बहुत पहले ही कर दिया है।
तो इसे लेकर कोई कंफ्यूजन न हो तो पार्टी में है और ना ही उनके चाहने वालों में। पार्टी से जुड़े सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। हालांकि उस पर लालू यादव की सहमति जरूर होती है। हालांकि 11 अक्टूबर को ही पता लगेगा कि आरजेडी का अगला बॉस कौन होगा। लेकिन तेजस्वी यादव अगर पार्टी के सुप्रीमो बनते हैं तो इससे किसकी बेचैनी बढ़ सकती है। बता दे, लालू यादव के घर में 2 और ऐसे लोग हैं जिनकी बेचैनी बढ़ सकती है। बता दे, लालू परिवार में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती, ये दोनों भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या अगर इनके सामने तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंप दी जाती है तो क्या तेज प्रताप यादव पहले की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे? इतिहास को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है। हालांकि मीसा भारती की बात करें तो मीसा भारती की सबसे ज्यादा तेज प्रताप यादव से बनती है। ऐसे में अगर लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव पार्टी सुप्रीमो बनते हैं तो फैमिली और पार्टी दोनों में नया गुड़ा गड़ी दिख सकता है, ऐसा मुमकिन है। हालांकि आगे क्या होता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और किसे बनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।